हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे हम लोग जैसे कि हम लोगों ने हमारा वीडियो सीरीज शुरू किया है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर जेई नीट सीईटी लाइक एग्जाम्स। तो हमारा थर्ड लेक्चर है ये। जिन बच्चों ने हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके देख लो। वहाँ पर बेसिक थिंग्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। पल्लवी दड़वी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं अपने हर लेक्चर की पीडीएफ को शेयर करूँगी। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके वो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उनके पास ऑटोमेटिक नोट्स बन जाएंगे। या फिर आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सी, आप लोग जब भी कैलकुलेट करोगे आंसर्स को, इधर फॉर एमसीक्यूज़, जो भी आप लोग एग्ज़ाम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर जो भी आपको ABCD ऑप्शन हुए होते हैं, तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में आप लोगों को आंसर दिया होता है। सपोज एक क्वेश्चन है जिसका आंसर है 5.45 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, और दूसरा ऑप्शन है 5.5678 सॉरी इसकी जगह समझ लो कि 6 है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, या फिर समझ लो कि 5.56 है और 5.48 है, तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 अगेन कॉमन फॉर ऑल दी ऑप्शंस। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि विच 5 पॉइंट इज़ करेक्ट। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसके आगे पीछे नंबर्स को एडजस्ट करना कैसे करते हैं हम लोग, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। एक और चीज़, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी आप लोग कैलकुलेट करोगे मे और मे नॉट गेट योर वट एवर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ सम वैल्यूज़ आ जाएंगी। सी, एक एग्जांपल समझने के लिए ये देखो, एक वैल्यू है 1.32578। अगर आप लोगों को बोला जाए कि इस वैल्यू को 2 या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, तो आप लोग क्या करोगे, तो 1 2 3 इतने ही वैल्यू में इस कंप्लीट वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप लोग? सी, 2 के आगे क्या है, 5 है, 5 के आगे क्या है, 7 है, 8 है। तो अगर आप लोगों को ये 2 की वैल्यू चेंज करनी है इधर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 3, ये ज़्यादा भी होगा, ये 2 कम भी होगा। ओके, सो सी, ये 5 7 8 है। अगर आप लोगों को ये 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, कब? जब इसके 2 के आगे जो भी वैल्यू है, राइट साइड में जो भी वैल्यू है, अगर वो 5 से कम होगी तो। अगर 5 से इसकी वैल्यू कम है तो ये जो 2 है वो 2 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 2 के आगे जो राइट साइड में 5 से ज़्यादा के नंबर है, जैसे 5 6 7 8 हो गया, तो यू कैन राइट दिस 2 एज 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.33। ओके, सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, हम लोग सिंपल इस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखोगे। ओके, तो सी यहाँ पर कैसा है, 1.32578 है, तो आप लोग इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप लोग कैसे लिखोगे, 1.33। वाई? बिकॉज 5 7 8 है, ये ऑटोमेटिकली 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप लोग एक ऐड कर सकते हो और 1.33 लिख सकते हो। सपोज अगर ये 5 7 8 की जगह होता 3 2 1 या फिर 3 7 8, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिखोगे और ये आगे का वैल्यू कुछ नहीं करोगे। ओके, कम मत कर देना इसकी वैल्यू। ओके, अगर ये आगे का वैल्यू 5 से कम है तो 5 से कम मत लिख देना, यहाँ पे इसको 2 को 1 मत करना। ओके, जो वैल्यू है वही आ जाएगी। अगर सपोज ये 5 से ज़्यादा है तो ओनली दिस विल गोना चेंज, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी सिंपली उसी तरह का है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, सो इस लेक्चर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। सी, एक ओके, सो कंसेप्ट क्या है, वॉट एवर
जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिया गया हो, ट्राई टू नो विच कंसेप्ट इज़ दिस। ये तो हमारी बेसिक चीज़ है, हमें पता ही होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम दिया गया है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। ओके, और उसके बाद जो भी उस प्रॉब्लम्स में क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे लेंथ से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हो, मास से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हो, या फिर टाइम से रिलेटेड क्वांटिटीज़ हो। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट ऑल दी लेंथ्स इन मीटर्स इनिशियली। ओके, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करोगे तो जहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में जितने भी लेंथ्स दिए गए हों, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल दीज इन मीटर्स एंड मासेस इन किलोग्राम्स एंड टाइम इज़ इन सेकेंड। ठीक है, याद रखना, इजी वे में अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप लोग, किसी भी प्रॉब्लम को पहले मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे ऑल द गिवन क्वांटिटीज़। ठीक है, और अगर आप लोगों को आंसर एमसीक्यूज़ का ABCD सपोज इन प्लेस ऑफ मीटर की जगह सेंटीमीटर में है, मास की जगह मास किलोग्राम की जगह ग्राम में है, तो क्या करोगे, फर्स्ट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम विद दीज यूनिट्स एंड आफ्टर दैट एट द एंड यू ट्राई टू कन्वर्ट दैट इन द वट एवर द गिवन यूनिट्स। ठीक है, सो पहले इन यूनिट्स के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा उसे आप लोगों को चाहिए तो किलोमीटर में, ग्राम में और आवर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सो इनिशियली SI यूनिट के साथ ही शुरू करो, एंड भी करो और उसके बाद एंड में कन्वर्ट करो वट एवर द यूनिट्स यू वांट। ओके, सो फॉर एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। सी, आप लोगों को 3 मिनट एक वैल्यू है, उसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो कैसे करोगे, 3 मिनट्स एज इट इज़, हमें क्या करना है, सेकेंड चाहिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, डिवाइड बाय 1 मिनट, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अगेन 3 मिनट मिल जाएगा आपको। करेक्ट, सो 1 मिनट बाय 1 मिनट, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3 मिनट। तो हमें सेकेंड चाहिए, तो हम लोग ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग सेकेंड में लिखेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनट कैंसिल हो गया तो ये सेकेंड में आ जाएगा आंसर, तो 3 × 60 गिव्स यू 180 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कैलकुलेशन किया है, सिंपल कैलकुलेशन है टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट्स एंड हाउ टू राइट द यूनिट्स। ठीक है, ओके, सो इस चीज़ को हम लोग इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कन्वर्टिंग स्पीड यूनिट्स, सिंपल आपको एक चीज़ दी हुई है 763.0 माइल पर आवर, इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइल पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, इस चीज़ को करने के लिए आप लोगों को पहले पता होना ज़रूरी है कि 1 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स दैट वी नो, कितना होता है, 3600 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है इसी 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स और 1 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन हमें तो आंसर मीटर में चाहिए, तो अगेन किलोमीटर को मीटर में कर दो। 1 किलोमीटर इज नथिंग बट व्हाट, 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर्स। ओके, सो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो 763 माइल पर आवर इज इक्वल्स टू, हमें ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी है 763 माइल पर आवर। पहले माइल की वैल्यू लिखो, सो माइल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। ठीक है, सो हम लोगों को ये माइल नीचे नहीं चाहिए, सॉरी सी, हम लोग फिर से इसे देखते हैं। तो 1 माइल, ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो। ओके, सो इस माइल को कन्वर्ट करना है तो 1 माइल बाय 1 माइल लिख दो यहाँ पर। ओके, सो हम लोगों को ऊपर वाला वैल्यू कन्वर्ट करना है, वाई, बिकॉज वी वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर में नहीं चाहिए। तो हम लोग ऊपर की वैल्यू जो भी होगी न्यूमरेटर की उसको चेंज करेंगे। तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर्स। ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइल एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या करनी है, अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर अगेन लिखेंगे। तो अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू 1 किलोमीटर की 1000 मीटर एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय एक और चीज़ चाहिए, कौन सी है, आवर को चेंज करना है, तो अगेन 1 आवर बाय 1 आवर लिख दो। ओके, सेकेंड कहाँ पे चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दो और नीचे वाले को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। ओके, सो आवर इस आवर के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ये माइल इस माइल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 किलोमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, द वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड्स। समझ में आ गई बात, सिंपल सी चीज़ है। इसे यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, इसको कन्वर्ट किया, अगेन इसको कन्वर्ट किया एंड इसको कन्वर्ट किया। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर इवैल्यूएशन का पार्ट दिया हुआ है, सिंपली जो हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट, कन्वर्टिंग वॉल्यूम यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड के यूनिट्स को कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम की यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कट डायमंड इज द फर्स्ट स्टार ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ये चीज़ देखते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज 1.84 क्यूबिक इंचेस। तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है इन क्यूबिक इंचेस। ओके, क्यूबिक इंचेस का मतलब है ये वाला क्यूब मत समझ लेना। ओके, ये वाला क्यूब नहीं है। ओके, इंच के ऊपर 3 लिखो, द यूनिट इंच, उसके ऊपर 3 लिखोगे तो वो क्यूब वाला, वो वाला क्यूब है, स्क्वायर क्यूब वाला है। ओके, ये वाला क्यूब नहीं है। ओके, सो इस वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स एंड क्यूबिक मीटर्स में, दैट इज मीटर के ऊपर 3 लिखो, सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखो, तो क्यूबिक इंचेस को टू क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगेन सेम हम लोगों को क्या करना है, क्यूबिक इंचेस से क्यूबिक सेंटीमीटर करना है, तो क्यूबिक इंच एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 इंच डिवाइडेड बाय 1 इंच कर दो। ठीक है, उसके ऊपर 3 अगेन, सो 1 इंच हमें ऊपर वाला सेंटीमीटर चाहिए तो हम लोग ऊपर वाले लिखेंगे, दैट 1 इंच की वैल्यू लिखेंगे, 1 इंच इज नथिंग बट 2.54 सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। सेम यहाँ पर भी कर दो, सो व्हाट यू हैव हियर, सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू है। ओके, सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पे रख दो एज इट इज़, 1 मीटर बाय 1 मीटर कर दो। ओके, या फिर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कर दो एंड वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। कैंसिल कर दो, आ जाएगा, इजी है। ओके, यहाँ पे कैसे किया, इसको एज इट इज़ रख दिया, यहाँ पर भी इसको एज इट इज़ रख दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, 1 इंच डिवाइडेड बाय 1 इंच, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ओके ओके, सो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना था, सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे मीटर क्यूब में चाहिए, तो वन ऑफ द थिंग यू हैव टू कन्वर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे 1 मीटर एज इट इज़ रखने दिया और यहाँ पे सेंटीमीटर को हम लोगों ने 100 सेंटीमीटर को यहाँ पे लिख दिया। ओके, सो सिंपल सी चीज़ है सेंटीमीटर कन्वर्जन, सिंपल सी चीज़ है इंच टू सेंटीमीटर कन्वर्जन। ओके, एंड वन मोर थिंग, सो यहाँ पर जब भी आप वैल्यूज़ ओके सी, यहाँ पर ये 1.84 एज इट इज़ आ गया, इंच का क्यूब एज इट इज़ आ गया। सो सी, वट एवर दैट क्यूब यू आर राइटिंग, दैट क्यूब इज ऑलवेज कमिंग विद द यूनिट्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर भी जो भी है 1 इंच का क्यूब, 1 इंच का क्यूब, दैट 1 इंच यू आर कन्वर्टेड इनटू 2.54 सेंटीमीटर, तो ये क्यूब क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर इसके साथ भी आ गया और यूनिट्स के साथ भी आ गया, तो इसमें घपला मत कर देना, गलती मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने इसके साथ नहीं लिखा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी कन्वर्टेड वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोगों को कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे कन्वर्टेड है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। सी यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, 30.2 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर आप लोगों ने 30 का क्यूब नहीं किया है, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ये जो 100 वाला वैल्यू है 1/100 उसी को क्यूब करोगे। ओके, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो नहीं लिखा, यहाँ पर तो कैसे लिखूंगी। गेटिंग इट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में यहाँ पे लिखना है कि आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखोगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द रेस्ट एनर्जी ई ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्ट मास m इज गिवन बाय आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E = mc²। ये तो हम लोगों को सबको पता है,
where c is nothing but the speed of light in vacuum. Find the E from an electron for which to 3 significant figures. तो जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वॉट एवर आंसर यू विल गेट, यू हैव टू राइट डाउन इट इज़ इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो इसके लिए यम की वैल्यू दी हुई है और आप लोगों को कैलकुलेट करना है ई की वैल्यू. ओके, इक्वल टू mc². यम की वैल्यू तो आ गई, सी की वैल्यू तो हमें पता है. ओके, सो 2.9979, इसको हम लोग सिंपली 3 × 10⁸ भी लिखते हैं. वाई 3 × लिखते हैं, सी 2.99 है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 5 से आगे वाला जो भी राइट साइड में 5 से अगर ज़्यादा का नंबर हो तो आप लोग पहले इसमें एक ऐड करोगे और इसको एक नंबर से बढ़ा दोगे. सिंपली वैसा ही है. सो 2.99 है तो आप लोग इसे 3 लिखोगे. ओके, सो सिमिलरली जो भी आंसर आएगा उसे भी हम लोग इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे. सो यम की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, कैलकुलेशंस कर लिए. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप 10 टू द पावर्स कैलकुलेट करोगे, बी केयरफुल. ओके, सी यम सी स्क्वायर है तो सी को यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 8 है तो 10 टू द पावर ऑफ 8 इंटू 2 और 2 एक यहाँ पे ऐड हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर 8 और 2 को 10 मत कर देना, दिस इज 8 इंटू 2 हो जाएगा. गेटिंग इट? सो सी हियर 10 टू द पावर ऑफ -31 प्लस दिस 2 इंटू 8. ठीक है, ओके. So what you will get, this answer you get for the energy. Okay, तो यहाँ पर 3 significant figure कौन से है? 8.18. Now whatever value will write in terms of 8.18, इतने में ही लिखना है. तो 8 के आगे देखो 5 से बड़ा है या छोटा है. So 8 जो भी है 0.18 से जो भी आगे वाला वैल्यू है वो आप 5 से तो बड़ा ही है. तो आप लोग क्या करोगे, इस 8 को 9 करोगे या फिर 8.2 करोगे. गेटिंग इट? So either you will write 8.19. See, you are asked to write for 3 significant figures. तो आप लोग यहाँ पे 8.19 लिख सकते हो. अगर आप लोगों को बोला होता कि 2 significant figures में लिखो तो आप लोग क्या करोगे, तो 8.2 कर देते. ओके, सो 10 टू द पावर आ गया. यूनिट्स भी अच्छे से कैलकुलेट करना while you are writing. अगर आप लोगों को पूछा जाए, 4 ऑप्शंस दिया जाए और अगर यूनिट्स में ही चेंजेस होंगे तो ये सपोज चारों ऑप्शंस में ये वैल्यू तो सेम है, लेकिन अगर यूनिट्स केजी की जगह कहीं पे जी होगा, किलोग्राम की जगह कहीं पे ग्राम होगा, एंड अगेन सी वाले ऑप्शन में इस केजी सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड होगा और डी वाले ऑप्शन में केजी मीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर होगा या फिर मिनट्स होगा. तो यहाँ पे केयरफुल रहना. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 जूल. ओके, रिमेंबर 1 जूल इज वैल्यू की क्या है? वैल्यू ऑफ 1 जूल इज नथिंग बट 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. कंफ्यूज मत कर लेना. ठीक है, अगर ये वैल्यू दी हुई है और सेकेंड ऑप्शन में ये वैल्यू दी हुई है तो कौन सा वाला करेक्ट है? सो ये दोनों भी करेक्ट है. ओके, कंफ्यूज मत करना. क्योंकि आप लोगों की अगर वैल्यू ये आई है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऑप्शंस में ये चीज़ नहीं है, आप लोगों को जूल्स में दिया हुआ है, तो रिमेंबर द सेम वैल्यू विल गेट. Okay, why? Because 1 joule is nothing but equal to 1 kg meter square per second square. Okay, so next question है an order of magnitude estimation. ठीक है, so ये हमारे लिए कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी अगर कुछ रॉबरी में वगैरह इंटरेस्टेड है तो ट्राई टू सी दिस एक्सप्लेनेशन वंस, रीड इट अपने कौतूहल के लिए. ठीक है, so what is this question? You are writing an adventure novel in which the hero escapes across the border with $1 billion worth of gold in his suitcase. Okay, तो आप लोगों को बताना है, could anyone carry that much gold? Would it fit in a suitcase? तो आप लोग एडवेंचर नॉवेल लिख रहे हो और उसमें जो भी हीरो है वो इतना ज़्यादा डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड लेकर भाग गया है, बॉर्डर को क्रॉस किया है. तो आप लोगों को बताना है कि क्या कोई इतना गोल्ड लेके भाग सकता है और क्या उतना गोल्ड एक सूटकेस में फिट हो सकता है. ओके, सो ट्राई टू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. देखेंगे कौन कितना अच्छा नॉवेल लिखता है. ओके, सो हम लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी यहाँ पे टेस्ट करेंगे विद एन एग्जाम्पल. सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग विद दिस सेक्शन. So can you estimate the total number of teeth in all the mouths of everyone? Staff, student, faculty, जो भी आपके कैंपस में है, क्या आप एस्टिमेट कर पाओगे कि हाउ मेनी टीथ्स वेयर देयर इन योर कैंपस? ओके, सो
फ़न के लिए करके कैंपस में आप लोगों के कितनी टीथ है। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर विजिटिंग।